गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था विभाजोत्तक के बारे में। जब विभाजोत्तक अपनी विभाजन की क्षमता को खो देता है और वह परिपक्व हो जाता है तो वह धीरे धीरे स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाता है। विभाजोत्तक एक विशिष्ट कार्य करता है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि विभेदीकरण क्या है, कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहा जाता है। ठीक है, विभाजोत्तक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों का निर्माण करते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं कि विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक क्या होते हैं। सरल स्थायी उत्तक, मतलब ये स्थायी उत्तक है परंतु यह सरल प्रकार का होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू। कोशिकाओं के कुछ परतें उत्तक के आधारी पैकिंग का निर्माण करती हैं। इन्हें पेरेनकाइमा उत्तक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इन्हें पेरेनकाइमा, याद रखिएगा इन उत्तकों का नाम पेरेनकाइमा उत्तक कहते हैं, जो स्थायी उत्तक का एक प्रकार है। यह पतली कोशिका भित्ति वाले सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित हैं, याद रखना है। जो पेरेनकाइमा क्या है? एक जीवित कोशिका है। यह प्राय बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली जगह बहुत ज़्यादा होता है। यह उत्तक पौधों को सहायता प्रदान करते हैं और भोजन का भंडारण करते हैं, मतलब फूड का स्टोरेज करने में, खाने का स्टोर करके रखने में, ताकि भविष्य में इसका इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए वो खाने का भंडारण करके रख सकते हैं। कुछ पेरेनकाइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है बच्चों? क्लोरोफिल जो है पत्तों में पाया जाता है, जो एक रंधक है जिससे प्रकाश संश्लेषण में सहायता होती है, जिसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन उत्तकों को क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। क्या होते हैं? क्लोरेनकाइमा। क्लोरोफिल रहता है इसीलिए इसका नाम क्लोरेनकाइमा या फिर हरित उत्तक कहा जाता है। जलीय पौधों में पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं यानी कि कैविटीज़ होते हैं, क्योंकि जल में जो पौधे रहते हैं हमने देखा है कि वो ऊपर तैरते रहते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा वाटर हाइसिंथ यानी कि मेटेका, ये सब चीज़ जो होते हैं ना, ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। उनकी कोशिकाओं में क्या रहता है? कोशिकाओं के बीच गुहिकाएं यानी कि मतलब खाली जगह रहता है, कैविटीज़ रहते हैं। इस प्रकार के पेरेनकाइमा को क्या कहा जाता है? इस तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल स्थायी उत्तक को कहा जाएगा एरेनकाइमा। नाम से ही पता चल रहा है एरेनकाइमा मतलब एयर मतलब होता है हवा, तो जिसके अंदर हवा रहती है वो क्या होगा? एरेनकाइमा कहते हैं। तने और जड़ों में पेरेनकाइमा पोषण करने वाले पदार्थों और जल का भी संग्रहण करता है। पौधों के लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी उत्तक कोलेनकाइमा, तो पौधों को लचीलापन, जैसे कि टहनियाँ लचीले होते हैं ना, हम झूलते हैं जिनमें, या फिर पत्ते भी लचीले होते हैं, तो ये किसके कारण होता है? ये कोलेनकाइमा के कारण होता है। ठीक है, ये पौधों के विभिन्न भाग तने में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। ये पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस उत्तक को एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है, पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों में पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, मतलब कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान बहुत कम होता है। एक अन्य प्रकार का उत्तक स्क्लेरेनकाइमा होता है। यह उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है, यह स्क्लेरेनकाइमा उत्तक से ही बना होता है। ठीक है, इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस उत्तक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। ठीक है, लिग्निन क्या है? लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। ये भित्तियाँ प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान, ठीक है,
अंतरिक्त स्थान नहीं रहता है, मतलब कोशिकाओं के बीच में कोई खाली जगह नहीं रहता है, ये बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं। यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होते हैं। यह पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होती है, मतलब किसी भी कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है ना, इन कोशिकाओं की, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधे में एपिडर्मिस मोटी होती है। शुष्क स्थान मतलब जो रेगिस्तानीय पौधे हैं, जैसे कि कैक्टस हुआ, घृतकुमारी यानी कि एलोवेरा हुआ। आपके घर पे अगर एलोवेरा है तो उसकी पत्ती और जो नॉर्मल जो है रक्त जवा फूल है या फिर हिबिस्कस रोज़ा है, उनके पत्तों को ज़रा मिला के देखिए कि जो हमारे यहाँ होती है आम के, नारियल के जो पेड़ होते, आम के या फिर जामुन के जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, लेकिन जो एलोवेरा के पत्ते होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं। यह जल का हानि कम करके पादपों की रक्षा करते हैं। तो इनके जो पत्ते हैं ये मोटे क्यों होते हैं? आप कोई भी डेजर्ट प्लांट देख लीजिए, उनके पत्ते मोटे होते हैं क्योंकि उनको पानी का, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की अमाउंट बहुत कम होता है, उनको कम पानी में ही अपना वहन करना होता है, जीवन व्यापन करना होता है, सारे कार्य करने होते हैं, तो ये पानी को जो है लॉस नहीं होते। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे कि स्टोमाटा से क्या होगा, क्लास 10 में पढ़ेंगे कि स्टोमाटा से पानी जो बचा हुआ पानी होता है प्रकाश संश्लेषण से वो निकल जाता है, लेकिन इनमें ये स्टोमाटास नहीं होते हैं, तो पानी का क्षय नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, एपिडर्मिस मोटा होने के कारण यह जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश में भी पौधे की रक्षा करता है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं जो होते हैं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक पत्तियों से मोटे होते हैं। ठीक है, जो मरुस्थल के जो पौधों के बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन रहता है, एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ जो क्या होता है, जल की जो क्षति है उसको रोकता है। ठीक है, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। एक दूसरे विभाजोत्तक की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं हम सतह से अलग अलग हो जाते हैं। यह पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ठीक है, ये बिना अंतरकोशिकीय स्थान के व्यवस्थित होती हैं। इन्हें भित्ति पर सबबंध के सुब्रीन नामक रसायन होता है। ठीक है, क्या होगा, सुब्रीन नामक रसायन होता है जो इन छालों को हवा पानी के लिए अभेद्य बनाती है। ठीक है, मतलब हवा पानी इसके अंदर नहीं आ सकता, अभेद्य हो जाते हैं। ठीक, तो ये है आपका जटिल उत्तक के, सरल जटिल उत्तक के बारे में। अब सरल स्थायी उत्तक के बारे में माफ़ कीजिएगा, हम अगली क्लास में जटिल स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जंतु उत्तकों में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।